प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 6 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोई आपका बच्चा है सिट ऑन द स्टेशनरी एंड ऑफ द लॉन्ग आपका ट्रॉली। तो देखिए बेटा, कोई आपकी लॉन्ग ट्रॉली है बेटा, इसमें कोई बच्चा बेटा आपका इस पे आपका एक एंड पर बैठा है। और बेटा ये ट्रॉली और बेटा जिस पे बच्चा बैठा है बेटा, उसकी स्पीड बेटा कितनी आपकी है, आपकी v। ये इसकी इनिशियल कंडीशन आपकी यहाँ पर दे रखी है हॉरिजॉन्टल फ्लोर में। अब इफ द चाइल्ड गेट अप, अगर बच्चा खड़ा हो गया, गेट अप हो जाता है एंड रन अबाउट द ट्रॉली इन एनी मैनर, या तो बेटा आपका इधर जा रहा है आपका वो, है ना, या अगर सपोज वो ट्रॉली अगर यहाँ पर खड़ा होता तो क्या था, आपका इधर जाता आपका वो। तो हमें अभी कोई डायरेक्शन ही दे रखी है हमको कि मतलब वो आप किधर मोशन आपका कर रहा है। तो बेटा हमको बताना है कि व्हाट द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो बेटा हमको ये बताना है कि जो उसका सेंटर ऑफ मास बेटा बनेगा आपका इस सिस्टम का, आपका चाइल्ड और ट्रॉली का मिलाकर, तो उसका बेटा सेंटर ऑफ मास आपकी वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है। ये इसकी फाइनल बेटा आपकी कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको डायग्राम तो समझ में आपको आ रहा होगा। अगर हम बच्चा हम क्या मान लें, अगर ट्रॉली की बेटा स्पीड कितनी आपकी है, वी ट्रॉली। अगर हम बेटा इसकी स्पीड क्या मान लें, वी ट्रॉली। देखिए किस केस में, जब बेटा बच्चा उसमें किसी भी मैनर में अगर आपका मोशन उसमें करता है। तो बेटा यहाँ से देखो, अगर हम बेटा अब बच्चे की स्पीड बेटा क्या होगी, अगर बच्चे की स्पीड हम देखें तो क्या होगी, वी चाइल्ड ऑब्लिक वी ट्रॉली। तो मतलब यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड निकालना चाह रहे हैं बच्चे की। तो बच्चे की बेटा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वी चाइल्ड ऑब्लिक ट्रॉली। तो बेटा जो आपका ऑब्जर्वर है, सपोज जो मैं अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ बच्चे को बाहर से, वो बेटा मुझे इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी। एक तो बेटा ये आपकी वी चाइल्ड ऑब्लिक ट्रॉली प्लस जो बेटा आपकी ट्रॉली की स्पीड है, जो ट्रॉली की क्या स्पीड है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेन आपकी चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट आपकी बेटा सपोज आपकी ट्रेन चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बच्चा सपोज आपका इधर मोशन कर रहा है सपोज 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। वो या ट्रेन के रेस्पेक्ट में बेटा बच्चा कितनी स्पीड है, 2। तो बेटा जो ऑब्जर्वर बाहर पर आपका खड़ा होगा, सपोज कोई स्टेशन से बच्चा जो कोई देखेगा उस बच्चे को, तो उसको स्पीड क्या दिखाई देगी, उसको 7 दिखाई देगी। तो ये बेटा थोड़ा सा इसमें मामला है, ये आपको समझना होगा, टेक्निकल पॉइंट है आपका। चलिए अब बेटा देखिए यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट क्या है आपका, इट इज नेसेसरी टू दैट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन सिस्टम टू चेंज मोशन। तो देखिए बेटा किसी भी सिस्टम का अगर मोशन चेंज करना है तो बेटा उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स आपका रिक्वायरमेंट आपका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार के अंदर बैठे हैं और कार को धक्का दे रहे हैं, तो क्या कार चलेगी आपकी, वो कार आपकी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप वही फोर्स अगर कार से बाहर जाके लगाएंगे, है ना, तो बेटा कार क्या होगी, उसमें आपका उसमें मोशन हो जाएगा। क्योंकि जब आप कार के अंदर थे तो वो उसका इंटरनल फोर्स था। जब कार से बाहर चले गए प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा, उसका उसका वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो अभी इस केस में क्या है कि जो बच्चा है अभी आपका, वो ट्रॉली के ऊपर बैठा है ना, ट्रॉली के ऊपर बैठा है। और जो भी बेटा फोर्स आपका लगा रहा है ना इसके ऊपर, देखो चलने के लिए, सपोज वो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स अभी आपका इंटरनल फोर्स होगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला आपका, arbitrary trolley with the velocity v, तो which produce the only internal force in the system। जो बेटा क्या कर रहा है, सिर्फ आपका इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। द इंटरनल फोर्स कैन नॉट इफेक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम। वो बेटा आपका किसी भी मोशन ऑफ सिस्टम को इफेक्ट आपका नहीं करता है। तो एज अ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, सो स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ट्रॉली एंड द चाइल्ड विल बी रिमेन सेम। तो बेटा आपका जो बेटा आपकी स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, वो ट्रॉली और चाइल्ड सिस्टम की बेटा क्या रहेगी आपकी, वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। चलिए, है ना। तो यहाँ से बेटा चलो उसको प्रूव करते हैं बेटा आपका। तो यहाँ से हम बेटा कुछ कंक्लूजन आपके मान लेते हैं कि बेटा लेटेस्ट मास ऑफ द ट्रॉली बेटा कितना आपका कैपिटल एम है, आपका मास ऑफ आपका चाइल्ड बेटा स्मॉल एम है। और बेटा अभी इनिशियल स्टेट में बेटा जो आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली एंड द चाइल्ड बेटा कितनी आपकी है वी। बेटा कितनी आपकी है, आपकी वी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम जरा इसका इनिशियल मोमेंटम सिस्टम निकालते हैं आपका। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बेटा हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला बनता है, पी बराबर m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो बेटा पी इनिशियल बेटा कितना हो जाएगा आपका, mv प्लस mv, है ना, क्योंकि मास m1 बेटा कितना आपका m है,
v1 आपका v है, m2 बेटा m है, v2 कितना v है, क्योंकि इनिशियल स्टेट में बेटा आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बेटा बच्चा और चाइल्ड है उसकी स्पीड बेटा बिल्कुल अभी आपकी दोनों की इस केस में आपकी सेम है, क्योंकि बच्चा भी कुछ भी मोशन आपका नहीं कर रहा है। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट में इसका बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बेटा पॉइंट आपका आ रहा है कि इंटरनल फोर्स एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। देखिए व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग ऑन द ट्रॉली, तो इंटरनल फोर्स लाइक फ्रिक्शन बिटवीन द चाइल्ड फीट एंड द ट्रॉली कम टू प्ले। जब बच्चा बेटा उसके ऊपर मोशन करेगा ट्रॉली के ऊपर, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर आपका आपका इंटरनल फोर्स बेटा उस पर लगना स्टार्ट होगा। हाउ एवर तो न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा इसमें, हाउ एवर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, तो दिस इंटरनल फोर्स ऑलवेज अकर इन द इक्वल एंड अपोजिट पेयर। जो बेटा किस में लगता है हमेशा आपका आपका इक्वल एंड अपोजिट पेयर में बेटा आपका वो आपका लगता है। तो दिस मीन्स दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम रिमेन जीरो। तो इट मीन्स बेटा क्या होगा आपका कि जो आपका इंटरनल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन बेटा उसका टोटल रिमेन जो एक्सटर्नल फोर्स होगा बेटा क्या रहेगा आपका आपका जीरो रहेगा। तो यहाँ से क्या एक कंक्लूजन आपका निकल रहा है कि अगर इस केस में अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका जीरो है, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम बेटा क्या होगा मस्ट बी कंजर्व आपका होगा। तो प्यारे बच्चों हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ बेटा इसको दोबारा मैं बता देता हूँ। तो बेटा अब सेकंड केस में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बेटा, इसको लेट अस द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग इज वी ट्रॉली। सपोज बेटा ट्रॉली की स्पीड बेटा कितनी है, वी टी आपकी है, और बेटा बच्चे की स्पीड बेटा कितनी है रिलेटिव टू द ट्रॉली बेटा आपकी वी चाइल्ड ऑब्लिक ट्रॉली। ठीक है चलिए, तो मैंने आपको एग्जांपल आपको दिया था कि अगर ट्रॉली की स्पीड अगर 5 है और बच्चे की स्पीड बेटा अगर 2 है, तो बेटा बाहर बैठा जो व्यक्ति है जो कि स्टेशन से देखेगा, तो बच्चे की स्पीड बेटा क्या दिखाई देगी 7 दिखाई देगी। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेटा कितनी हो जाएगी वी ट्रॉली प्लस वी चाइल्ड ऑब्लिक ट्रॉली आपकी हो जाएगी। तो बेटा फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर m1v1 m2 v2। तो बेटा आपका m1 क्या है मास ऑफ ट्रॉली है बेटा, और ट्रॉली की स्पीड कितनी है vt, प्लस m2 बेटा मास ऑफ चाइल्ड, और बेटा v2 है ना, v2 मतलब बेटा चाइल्ड की स्पीड बेटा कितनी हो जाएगी आपकी v ट्रॉली प्लस v चाइल्ड ऑब्लिक ट्रॉली। तो ये बेटा आपका ये इसका आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। अब बेटा क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जीरो है बेटा आपका। तो यहाँ से बेटा क्या कंक्लूजन निकलेगा आपका, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो m प्लस एम डॉट वी बराबर एम वी टी प्लस एम वी टी प्लस वी चाइल्ड ऑब्लिक टी आर। तो प्यार चाहिए यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों से आपका इसको मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपका, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। और इन दोनों से हम क्या करते हैं आपका आपका वी टी आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से m प्लस एम वी बराबर m प्लस एन वी टी प्लस एम वी सी अपॉन ये आपका बेटा फॉर्मूला बन गया है ना। तो यहाँ से बच्चों हमको क्या करेंगे दोनों तरफ से आपका m प्लस एन को डिवाइड कर देंगे, इसको हम नीचे लेके जाएंगे। तो ये आपका क्या बन गया आपका v बराबर क्या हो गया m प्लस एम वी टी प्लस एम वी टी अपॉन टी आर अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ से बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या बन गई आपकी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन के आपकी आ गई है v बराबर वी टी आर प्लस एम ऑब्लिक एम प्लस एम वी चाइल्ड अपॉन आपके ट्रॉली। ठीक है चलिए, अब बेटा क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास भी इसका फाइंड करना है, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बेटा हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, तो जरा इसको डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, वी सी एम बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो बेटा आपका एम वन की वैल्यू क्या है, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा फ़ोन छोटा हो रहा है आपका ये। तो यहाँ से बेटा आपका एम वन की एम वी वन बेटा वी टी आर प्लस एम टू कितना हो जाएगा एम वी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी वी टी आर प्लस वी सी अपॉन टी आर। ठीक है यहाँ से एम प्लस एन हो जाएगा, यहाँ से बेटा एम के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा और फिर इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से आपका, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एम प्लस एम वी टी आर प्लस एम वी सी टी आर ना, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और पहले दोनों तरफ बेटा हम लोग बेटा क्या करते हैं आपका है ना, इस इक्वेशन को m प्लस एन से डिवाइड करते हैं। तो बेटा आपकी ये इक्वेशन बेटा आपकी बन गई है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो बेटा देखिए आपकी इक्वेशन सेकंड बेटा आपकी है, ये सेकंड थी है ना। और बेटा अभी हमने ऊपर भी देखा, अभी हमने ऊपर बनाया। तो जरा देखो दोनों बेटा इक्वेशन को आप कंपेयर करके देखो, आपकी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन कंपेयर करके देखो कि इसका जो आर एच एस है बेटा आपस में इक्वल है। तो यहाँ से बेटा क्या कंक्लूजन बन गया कि v बराबर क्या होगा वी सी एम, मतलब इनिशियल स्टेट में जो आपकी ट्रॉली की स्पीड थी बेटा वही बेटा स्पीड किसकी रहेगी आपकी सेंटर ऑफ मास की, जो सिस्टम है आपका चाइल्ड और ट्रॉली का मिला के है तो उसका वही आपका उसकी वेलोसिटी आपकी वही रहेगी। तो कंपैरिजन बेटा हमने कर लिया, हमारा यहाँ हमारा कंक्लूजन निकल गया है, और यही बेटा हमने यहाँ से प्रूव कर दिया आपका
तो therefore we have mathematically proved that the speed of center of mass of trolley and child system remain constant v regardless the child motion of the trolley। चाहे बच्चा उसमें कुछ भी उछल कूद कर रहा हो, डैट केस में बेटा सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी। दिस डेमोन्स्ट्रेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इंटरनल फोर्स डू नॉट इफेक्ट द मोशन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द मास ऑफ ए सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशन वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है। वहाँ से जाके पैच उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।